साथियों नमस्कार। मैं श्रीमती पुष्पलता साहू, शासकीय प्राथमिक शाला बोहाड़ी, संकुल केंद्र कनेरी, विकास खंड गुरु, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ। मैं अभी लॉकडाउन में समय का सदुपयोग करने के लिए बच्चों के लिए कुछ गणितीय आकृतियों की पहचान कराने के लिए गतिविधि बनाई हूँ, जिसे प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रही है, त्रिभुज 3 भुजाओं, 3 शीर्ष और 3 कोणों से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर भुजा 1, 2, 3, इसी तरह से कोण भी 3 है, 1, 2, 3, शीर्ष भी 3 है, 1, 2, 3। त्रिभुज के अंदर कुल 180 अंश की कोण बनती है। हम बच्चों से पूछेंगे कि ये त्रिभुज है, अब इसी तरह से जो मॉडल है उसे यहाँ पर लाकर लगाएं। तो बच्चे त्रिभुज की आकृति को देखेंगे और उसके मॉडल को यहाँ पर लाकर लगाएंगे और इसके बाद त्रिभुजाकार आकृति वाली अन्य वस्तुओं के नाम भी बताएंगे, जैसे उसके कंपास में आसानी से मिल जाती है उसे भी दिखाएंगे और नाम बताएंगे, जैसे कि समोसा त्रिभुजाकार आकृति में होती है, पराठा, मंदिर की झंडी, तोरण आदि। फिर हम अगली चित्र देखेंगे। यहाँ पर आयत, आयत में होती है 4 भुजा, 1, 2, 3, 4। 4 कोण भी होती है, 1, 2, 3, 4। शीर्ष भी 4 होती है, 1, 2, 3, 4। 4 भुजा, 4 कोण और 4 शीर्ष होती है। परंतु इसे हम आयत तभी कहेंगे जब इसकी आमने सामने की भुजा बराबर लंबाई की हो। इधर की भुजा के बराबर हो और इस तरह की भुजा इस तरफ की भुजा के बराबर हो। अर्थात हम आयत तभी कहेंगे जब उसके आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर हो। इसके अंदर भी 360 अंश की कोण बनती है और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। इसे हम आयत कहते हैं। इसके बाद बच्चे आयताकार आकृति वाले मॉडल को यहाँ पर लाकर रखेंगे और आयताकार वस्तुओं के नाम भी बताएंगे, जैसे कि उसके कंपास में उपलब्ध हो जाती है ये स्केल, और अन्य और वस्तुओं के नाम बताएंगे, जैसे कॉपी, पुस्तक, खिड़की, दरवाज़ा, माचिस का डिब्बा, शार्पनर आदि। इसके बाद अन्य चित्र है वृत्त। गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाई पड़ रही है। ये वृत्त है। वृत्त को बनाने के लिए इस तरह से एक बिंदु पर केंद्र स्थापित करते हैं, फिर चाप काटकर उसे बनाते हैं। वृत्त में भी 360 अंश की कोण बनती है। वृत्त को जितने सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर जितने सेंटीमीटर का नाप लेकर चाप काटते हैं उसे त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त की केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। परंतु केंद्र से होकर इस तरह से जो लाइन जाती है उसे व्यास कहते हैं। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है और वृत्त में 360 अंश की कोण बनती है। इसे जानने के बाद बच्चे गोलाकार आकृति वाले मॉडल को यहाँ पर लाकर लगाएंगे और गोलाकार आकृति वाले अन्य वस्तुओं के नाम भी बताएंगे, जैसे कि चूड़ी, सिक्का, बिंदी, थाली इत्यादि। फिर अन्य आकृति है वर्ग। वर्ग भी एक तरह से चतुर्भुज है। इसमें भी 4 भुजा होती है, 1, 2, 3, 4। कोण भी 4 होती है, 1, 2, 3, 4। शीर्ष भी 4 होती है, 1, 2, 3, 4। 4 भुजा, 4 कोण और 4 शीर्ष होती है। परंतु इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसकी सभी भुजा की लंबाई बराबर होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा की लंबाई बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग में भी 360 अंश की कोण बनती है और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होती है। इसके बाद बच्चे वर्गाकार आकृति वाले मॉडल को यहाँ पर लाकर लगाएंगे और अन्य वस्तुओं के बारे में भी उदाहरण बताएंगे, जैसे हमारे पास डिब्बा है जिसके ये वाला भाग वर्गाकार है और अन्य वर्गाकार वस्तुओं के नाम भी बताएंगे, जैसे शतरंज, लूडो, चॉक का डिब्बा आदि। नमस्कार।